Good morning to all of you. Myself Balram Panchal. I am a faculty of physics. Today we are going to discuss about lecture number 3 of work, energy and power. आज हम देखने वाले हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। इसके पहले हमने पढ़ा था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, जिसका फॉर्मूला हमने देखा था वर्क इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। और ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड था? सिर्फ कांस्टेंट फोर्स के लिए। अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो फॉर्मूला कौन सा यूज करना है हमें? एफ एस कोस थीटा, वर्क इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। आज हम देखने वाले हैं अगर कोई वेरिएबल फोर्स हो तो फोर्स का जो वर्क का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा हमारे पास। सपोज करो अगर मान लो फोर्स इक्वल टू 2x हो, फोर्स इक्वल टू कितना हो? 2x मीन्स फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। अगर मान लो हम x की वैल्यू चेंज करते हैं, सपोज करो हम यहाँ पे रखते हैं 2 तो फोर्स कितना हो जाएगा? 4। अगर हम यहाँ पे रखते हैं 3 तो फोर्स कितना हो जाएगा? 6। तो फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। तो हमने टॉपिक क्या डाला है यहाँ पे? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो फोर्स क्या करेगा? यहाँ से वेरी करेगा। द फोर्स इज सेड टू बी वेरिएबल फोर्स इफ इट चेंजेड इट्स डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड और बोथ। अगर ये अपनी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज करता है, द वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस कैन बी कैलकुलेटेड एज इंटीग्रेशन x2 x1 to x2 fx dx। ये हमें फॉर्मूला मिलने वाला है। देखो बच्चों, ये फॉर्मूला हमें कैसे मिलेगा? मान लो हम फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ले रहे हैं। कौन सा ग्राफ ले रहे हैं? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। अब यहाँ से देखो बच्चों, मान लो हमने यहाँ ओरिजिन से ये डिस्टेंस मान ली है x1 और ओरिजिन से ये डिस्टेंस कितनी मान ली है? x2। हमसे पूछा है कि जो ग्राफ बना है फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ बना है, इसमें टोटल वर्क डन कितना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी एक स्ट्रिप काट लो। यहाँ पे क्या किया हमने? कोई भी एक स्ट्रिप काट ली, ठीक। और इसके डिस्प्लेसमेंट को क्या माना है मैंने? dx। और ये हो गया हमारे पास यहाँ से यहाँ तक फोर्स F1 मान लो। तो यहाँ कितना है? F1। तो ये हो गया हमारे पास F1। तो इस स्ट्रिप से जो फोर्स बनेगा वो कितना हो जाएगा? F1 dx। देखो बच्चों, एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या हो जाएगा यहाँ पे? एरिया ऑफ स्ट्रिप इक्वल टू क्या हो जाएगा? F1 इंटू dx। क्या हो जाएगा? F1 डॉट dx। तो एरिया ऑफ स्ट्रिप ही क्या है हमारे पास? वर्क डन। देखो F इंटू dx मीन फोर्स इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क डन। तो अगर इस एलिमेंट की बात करें तो इसमें इससे हमें क्या मिलने वाला है? स्मॉल वर्क डन। तो स्मॉल वर्क डन कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ स्ट्रिप F1 dx। वैसे अगर हमें टोटल एरिया निकालना है तो एक स्ट्रिप हम यहाँ भी काट सकते हैं, एक स्ट्रिप यहाँ भी काट सकते हैं, एक स्ट्रिप यहाँ भी काट सकते हैं। तो हमें स्ट्रिप कहां से कहां तक काटनी है? x1 to x2, x1 to x2 बहुत सारे स्ट्रिप काटेंगे तो टोटल एरिया हो जाएगा, टोटल एरिया। तो टोटल एरिया कैसे लिख सकते हैं? F1 dx प्लस F2 dx प्लस Fn dx, ऐसे लिख सकते हैं हम। टोटल एरिया कितना हो गया? F1 dx प्लस F2 dx, वैसे कितना हो जाएगा? Fn dx। ठीक है बच्चों, कि जितनी भी स्ट्रिप यहाँ पे कटेगी उनको सबको क्या करना है? हमें ऐड करना है। तो ऐड करने का तरीका हमारे पास क्या होता है? इंटीग्रेशन। तो टोटल एरिया मतलब x1 टू x2 टोटल एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास? कैपिटल W मतलब टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं? टोटल वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं? इधर देखो बच्चों, टोटल वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं? वर्क इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इन सबको ऐड करना है हमें, F1 dx प्लस F2 dx। तो F1 dx से मान लो, फिर F2 dx से मान लो, फिर F3 dx, ऐसे सबको ऐड करते करते हमें क्या मिल जाएगा? टोटल वर्क डन। तो इनको ऐड करने का तरीका क्या है हमारे पास? इंटीग्रेशन। अगर ये x डायरेक्शन में है तो यहाँ से लिमिट कितनी हो जाएगी? x1 टू x2 f डॉट dx, और यही हमने लिखा है। तो टोटल वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कितना हो जाएगा?
इंटीग्रेशन x1 to x2 f dx। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, हमने फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ लिया है और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है, ये हमें पता है। तो हमने यहाँ पे एक स्ट्रिप ली, इस पे क्या है F1 है और ये इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है कितना है dx। तो f dx क्या हो जाएगा, वर्क डन। तो एक स्ट्रिप से हमें स्मॉल वर्क डन मिला है dw, तो F1 dx। तो टोटल एरिया x1 से x2 तक कितना हो जाएगा, कैपिटल W। तो कैपिटल W कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x1 to x2 f dx। हम वर्क डन देख रहे हैं व्हेन मोशन इन अ स्पेस। अगर हमने फोर्स कहां पे लगाया है, अगर किसी पार्टिकल को फोर्स लगा के हमने स्पेस पे पहुंचा दिया, तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स व्हेन अ बॉडी इन अ स्पेस। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू x1 to x2 f dx, फिर इंटीग्रेशन y1 to y2 f dy प्लस z1 to z2 f dj। ये किसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, अगर हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट है जिसपे हमने फोर्स लगाया वो कहां पे चला जाए, स्पेस पे, मतलब उसके पास तीनों कोऑर्डिनेट होंगे x y z, तो हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा इंटीग्रेशन। हम एग्जांपल देखने वाले हैं। फॉर्मूला हमें क्या मिला है, वर्क इक्वल टू x1 to x2 f dx। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है, अ पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स F इक्वल टू 7 minus 2x plus 3x square act on a small body of mass 2 kg and displace it from x0 to x इक्वल टू 5 मीटर। कैलकुलेट वर्क डन। हमसे क्या पूछा है, वर्क डन बताओ। जब हमें लिमिट क्या दे रखी हो, 0 to 5 दे रखा हो और फोर्स भी दे रखा है। देखो बच्चों यहाँ पे फोर्स वेरी कर रहा है, फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, x की वैल्यू पे। तो फोर्स फॉर्मूला कौन सा यूज करना है हमें, ये इजी क्वेश्चन है, x1 to x2 f डॉट dx। तो देखो बच्चों यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या गिवन है, 0 और x2 कितना दे रखा है, 5। तो x1 0 to 5, फोर्स दे रखा है हमें 7 minus 2x plus 3x square dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, 7 dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 7x। 1 dx का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों, 1 dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, x। वैसे 7 dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 7x। वैसे ही इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर बाई 2। इसका इंटीग्रेशन 3x क्यूब बाई 3। और लिमिट क्या है हमारे पास, 0 to 5। तो यहां से देखो बच्चों 0 to 5 हमें लिमिट दी गई है, तो हमें x की जगह एक बार 5 रखना है, एक बार क्या रखना है, 0 रखना है। तो हो जाएगा 7x इक्वल टू कितना है, 5। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। एक बार x की जगह हमें क्या रखना है, 5 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7 into 5 35 माइनस 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये कितना हो जाएगा, 125। 35 माइनस 25 कितना हुआ, 10, और 10 प्लस 125 135 जूल। तो जो हमें वर्क डन मिला है बच्चों वो कितना मिला है, 135 जूल। हमने कुछ नहीं किया, x1 और x2 की वैल्यू गिवन थी हमारे पास, x1 x2 रखा, फोर्स दे रखा है हमें। इसका सिंपली हमने क्या किया है, इंटीग्रेशन, और x की वैल्यू रखी है 5 और 0 रखेंगे तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। इसलिए हमने 0 रखा है, नहीं तो हमारे पास वर्क की वैल्यू कितनी है, 135 जूल। अब सेकंड न्यूमेरिकल देखो बच्चों, सेकंड एग्जांपल, फोर्स F ऑन अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन वेरी विथ डिस्टेंस d। किससे वेरी कर रहा है, जो डिस्टेंस हमें गिवन है d से, एज शोन इन द फिगर, जो फिगर में दे रखा है।
फाइंड द वर्क डन ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर। कि अगर किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 12 मीटर हुआ है, तो वर्क डन कितना होगा। देखो बच्चों, अकॉर्डिंग टू थ्योरी, एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स वर्क डन। तो जो एक ग्राफ दिया गया है हमें, किसका दिया गया है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो अगर एरिया किसके अंदर हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के अंदर, तो ये एरिया किसके अंदर आ रहा है, यहां से पूरा एरिया किसके अंदर आ रहा है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट। तो यही एरिया हमारा क्या कहलाएगा, वर्क डन। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, यहां से ले लो ये एरिया, यहां से यहां तक एक रेक्टेंगल बन रहा है, यहां से यहां तक क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल। तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों, यहां से यहां तक 3 है और टोटल यहां से यहां तक 7 है, तो ये कितना हो जाएगा 4। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस ये क्या है, ट्रायंगल है, इनको नाम दे दो ए बी सी डी और ई। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा है, ए बी सी डी, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, बी डी एंड सी। तो एरिया रेक्टेंगल का कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितनी है 4 और ये वाली कितनी है 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 प्लस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 12 माइनस 7 5 बेस इंटू हाइट, और ये हाइट कितनी है बच्चों 2। तो यहां से मान से कितना बनने वाला है 4 इंटू 2 8 प्लस ये कितना हो जाएगा 5, तो 8 प्लस 5 कितना हो गया बच्चों 13 जूल। तो वर्क डन इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कितना मिला है हमें 13 जूल। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक ग्राफ गिवन दिया है हमें, हमसे पूछा है वर्क डन कितना होगा जब डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका हो 12 मीटर। तो एरिया अंडर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स वर्क डन। तो ये एरिया बन रहा है इसमें, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल किया है हमने और सबकी वैल्यू पुट की है यहाँ पे, तो हमें आंसर कितना मिला 13 जूल। इफ यू लाइक द वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।